सब्सक्राइब करें एसएन टेक्निकल चैनल को और प्रेस करें इस बेल आइकॉन को ताकि आपको मिल सके वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारे वीडियो का टॉपिक है एबीबी ड्राइव का कनेक्शन किस तरह किया जाता है, उसमें पोटेंशियोमीटर का कनेक्शन किस तरह किया जाता है, अब इसकी कंट्रोल वायरिंग किस तरह की जाती है, आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे किस तरह इसमें पोटेंशियोमीटर का कनेक्शन किया जाएगा, किस तरह इसकी कंट्रोल वायरिंग की जाएगी, और जब हम इस एबीबी ड्राइव की स्पीड को पोटेंशियोमीटर से कंट्रोल करते हैं तो इसमें कौन सा पैरामीटर्स हमें सेट करना होगा वह भी हम समझने वाले हैं। तो हम पहले तो उस ड्राइव को देख लेते हैं जिसमें हमें कनेक्शन करना है। उसके बाद हम उसका जो मैनुअल है, मैनुअल में उसका समझेंगे कौन कौन से टर्मिनल्स दिए गए होते हैं और कौन से टर्मिनल्स में हमें कौन सा कनेक्शन करना है। तो चलिए पहले हम उस ड्राइव को देख लेते हैं जिसका हमें कनेक्शन आज के वीडियो में करना है। तो पहले ड्राइव देख लेते हैं, फिर हम कनेक्शन समझेंगे। चलिए फ्रेंड्स, ये हमारे पास एक ड्राइव है जिसमें हम प्रैक्टिकली समझने वाले हैं कि इस तरह इसमें कौन कौन से टर्मिनल्स दिए गए हैं, किस तरह हमें कनेक्शन करना होगा। और कनेक्शन यहाँ पे तो पूरी तरह समझना पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए हम इसका एक मैनुअल लेंगे और उस मैनुअल में प्रैक्टिकली समझेंगे किस तरह इसका कनेक्शन किया जाएगा, कौन कौन से टर्मिनल्स दिए गए हैं और हर एक टर्मिनल्स का फंक्शन समझेंगे, उन टर्मिनल का क्या फंक्शन होता है। चलिए पहले हम इस ड्राइव को खोल लेते हैं, किस तरह से ओपन किया जाता है पहले ये समझ लेंगे, उसके बाद इसका कनेक्शन हम समझने वाले हैं। चलिए पहले हम इसे ओपन कर लेते हैं ताकि हमें पता चल सके अंदर कौन कौन से टर्मिनल दिए गए हैं। अब यहाँ पे जो नट दिया गया है, इस नट को हम खोल लेंगे तो हमारी जो ड्राइव है वह ओपन हो जाएगी, जो कि हमने यहाँ पे अभी खोल के रखी है। तो हम इसे अभी खोल लेते हैं। खोलने के बाद इसे अंदर से देखते हैं कौन कौन से इसमें टर्मिनल्स दिए गए हैं, फिर हम कनेक्शन स्टार्ट करेंगे। तो चलिए ये हमारी ड्राइव भी अभी खुल गई है। तो ये टर्मिनल्स दिए गए हैं, ये कौन कौन से टर्मिनल्स है पहले हम ये समझ लेते हैं, फिर हम इसका कनेक्शन को स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम मैनुअल में समझ लेते हैं कौन से टर्मिनल्स दिए गए हैं। तो चलिए ये हमारे पास कनेक्शन का एक मैनुअल है। इस मैनुअल में हम समझ लेते हैं कौन कौन से इसमें कनेक्शन के लिए टर्मिनल्स दिए गए हैं। अब इसमें पोटेंशियोमीटर का कनेक्शन किस तरह किया जाएगा यह भी हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम पोटेंशियोमीटर का कनेक्शन है इसमें समझते हैं। तो पोटेंशियोमीटर का कनेक्शन समझने के लिए हमें यहाँ पे जो कनेक्शन दिया गया है AL1 एवं AGND एवं 10 वोल्ट, यह तीन टर्मिनल में हमें पोटेंशियोमीटर का कनेक्शन करना होगा, जो कि 2 नंबर, 3 नंबर एवं 4 नंबर होते हैं। जो 2 नंबर होगा हमारा वह है एक्सटर्नल स्पीड रेफरेंस, जिसमें हमें जो पोटेंशियोमीटर का रेफरेंस वाला वायर होता है उसे 2 नंबर में कनेक्ट करना होता है, जो कि इसमें ऊपर की तरफ दिया गया है। हर पोटेंशियोमीटर में अलग अलग दिया गया होता है, तो आप देख लीजिए कि टर्मिनल इसका रेफरेंस का है। तो रेफरेंस को हम AL1 में कनेक्ट करेंगे एवं AGND, दैट मीन्स यहाँ पे हम 0 वोल्ट कनेक्ट करेंगे जो हमारा होता है पोटेंशियोमीटर का, एवं 10 वोल्ट जो कि है ड्राइव से 10 वोल्ट आता है वो हम पोटेंशियोमीटर को दे देंगे। दैट मीन्स 2 3 4 में हमें पोटेंशियोमीटर का कनेक्शन करना होता है। हम सिंपल कनेक्शन अभी समझते हैं। तो यदि हम इसमें PNP तरह का कनेक्शन कर रहे हैं तो कनेक्शन किस तरह होगा यह समझ लेते हैं। तो PNP तरह से जो सोर्स बनाकर हम जो कनेक्शन कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, जो एक वायर की लूपिंग यहाँ पे जो 10 नंबर में दी गई है वो है 24 वोल्ट। तो 24 वोल्ट हम यहाँ पे लेंगे। हमें इसे फॉरवर्ड रोटेशन देना है। तो फॉरवर्ड रोटेशन के लिए हम DL1 में इसे शॉर्ट करेंगे, जो कि रिले के थ्रू होता हुआ आएगा। तो रिले के थ्रू किस तरह होता हुआ आएगा इसके ऊपर हमने पहले एक वीडियो बनाया है, आप वह देख ले। बट हम क्या करेंगे, रिले में एक DOL स्टार्टर बनाएंगे और DOL स्टार्टर्स के इस टर्मिनल को हम शॉर्ट करेंगे। तो 24 वोल्ट से हम DL1 में कनेक्ट करेंगे। MGND और D कॉमन जो पॉइंट है इसे हम शॉर्ट कर देंगे आपस में। ये हम PNP टाइप का कनेक्शन इसमें बना रहे हैं। तो करना क्या होगा, जो 10 वोल्ट और 10 नंबर का जो पॉइंट है उसे 13 नंबर में DL1 में हमें शॉर्ट करना है रिले के थ्रू। तो हम किस तरह रिले के थ्रू करते हैं उसके ऊपर हमने पहले भी वीडियो बनाया था, आप वह वीडियो समझ लीजिए। तो वैसे तो इसमें कई टर्मिनल्स दिए गए होते हैं, बट सिंपली यदि कनेक्शन आप कर रहे हैं तो यह कनेक्शन आप कर सकते हैं। 24 वोल्ट को रिले के थ्रू DL1 में शॉर्ट कर सकते हैं। हम ये कुछ रिले दिए गए हैं। यदि आप रेडी का इंडिकेशन के लिए अलग से एक्सटर्नल कोई इंडिकेशन लगाना चाहते हैं तो ये रिले के पॉइंट दिए गए हैं,
जो कि 19, 20, 21 दैट मीन्स 19, 20 एंड 21 एक रिले का पॉइंट है। 22, 23 एंड 24 एक रिले का पॉइंट है। 25, 26 एंड 27 ये है सभी रिले के पॉइंट है, एक रेडी के लिए, एक रनिंग के लिए। यदि हम फॉल्ट का इंडिकेशन चाहते हैं तो फॉल्ट के इंडिकेशन के लिए भी इसमें हम एक इंडिकेटर लगा सकते हैं। तो ये इंडिकेटर के लिए दिया गया है। एवं जब भी हम इस ड्राइव को पोटेंशियोमीटर के थ्रू रन करते हैं तो ध्यान रखिए 9902 का जो पैरामीटर होता है 9902, उसमें आपको अलग अलग टाइप की सेटिंग्स करना होती है जो कि हमें इसमें पुट करना होती है। यदि आप पोटेंशियोमीटर से आपके ड्राइव को सिंपली रन करवा रहे हैं तो इसमें 1 सेट कर सकते हैं जो कि है स्टैंडर्ड दिया गया है। यदि आप 3 वायर कनेक्शन करते हैं, 3 वायर कनेक्शन करते हैं या ऐसे अदर तरह से कंट्रोल करते हैं तो आप 9902 का जो पैरामीटर है उसे जरूर चेक कर ले। तो अभी तो जस्ट हम इसका कनेक्शन समझ रहे हैं। एबीबी ड्राइव में पैरामीटर किस तरह सेट किया जाएगा इसके ऊपर भी हम वीडियो बनाएंगे। चलिए अब हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं किस तरह इसमें कनेक्शन किया गया है। यह तो इसका मैनुअल था, इसमें कौन कौन से कनेक्शन हमें करना है यह देखा। हम इस तरह से हम ड्राइव को यदि रन करवाते हैं तो 9902 में हमें जाके 1 सेट करना होगा। चलिए अब हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं जिस ड्राइव में हमें कनेक्शन करना है उस ड्राइव को। चलिए अब हम इसका कनेक्शन प्रैक्टिकली पहले समझ लेते हैं। तो ऊपर की तरफ ये जो 3 वायर दिए गए ये पोटेंशियोमीटर के वायर है। ये जो पीले येलो वाले जो वायर है ये हमने रिले के थ्रू शॉर्ट किए हैं। जो ब्लैक वाले वायर है इसे हमने डायरेक्ट शॉर्ट किया है। चलिए पहले हम कनेक्शन को समझ लेते हैं कौन कौन सा वायर कहाँ से आया है, उसके बाद हम देखिए किस तरह ये वर्क करेगा। तो जो पीले वाला वायर है ये हमने रिले में जो DOL स्टार्टर बनाया है उसमें हमने इसका एनो पॉइंट एक यूज किया है और एनो के थ्रू यह 2 वायर को हमने शॉर्ट किया है। ये इसके रन कमांड के लिए वायर होते हैं। जैसे ही ये 2 पॉइंट शॉर्ट होते हैं हमारी ड्राइव रन करती है। तो यहाँ पे हमने 24 वोल्ट एवं DL1 को शॉर्ट किया है। यहाँ पे AL1 AG इंडियन 10 वोल्ट जो है ये पोटेंशियोमीटर के है। AL1 में हमने रेफरेंस से कनेक्ट किया है पोटेंशियोमीटर का। जो AG इंडियन उसमें 0 वोल्ट और 10 वोल्ट जो ड्राइव से आ रहा है उसे हमने पोटेंशियोमीटर को दिया है। तो ये 3 वायर पोटेंशियोमीटर के हो गए, ये 2 वायर हमारे रिले के थ्रू हो गए एवं GND MD कॉम जो 11 और 12 नंबर है उसे हमने डायरेक्ट शॉर्ट कर दिए हैं, जो कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। तो ये सिंपली कनेक्शन था जिसमें कनेक्शन में कुछ भी नहीं है, बट इसमें आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए कौन सा टर्मिनल कहाँ का है, कौन सा में हमें क्या कनेक्शन करना होगा। तो हमने PNP टाइप का कनेक्शन डेट मीन्स शॉर्ट्स टाइप का कनेक्शन बनाया है। आप NPN टाइप का कनेक्शन भी बना सकते हैं। तो इस तरह हमने देखा कि किस तरह से कनेक्शन किया जाता है। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में हमने समझा एबीबी ड्राइव में कंट्रोल वायरिंग किस तरह की जाती है। इसकी पावर वायरिंग जस्ट सिंपल होती है जो कि कोई भी कर सकता है। जस्ट हमने आज के वीडियो में इसकी कंट्रोल वायरिंग समझी है। आगे चल के हम इसके पैरामीटर के सेटिंग के ऊपर और भी कई इंटरेस्टिंग वीडियो बनाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें। और यदि आप फेसबुक चलाते हैं तो फेसबुक पे एसएन टेक्निकल नाम का जो पेज है उसे जरूर लाइक कर ले, क्योंकि हम जो भी वीडियो बनाते हैं उस पर भी अपलोड करते हैं ताकि आपको वहां से भी नोटिफिकेशन मिल सके। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें और इस वीडियो के टॉपिक से रिलेटेड आपको जो भी डाउट्स है कमेंट्स हम जरूर पूछें, हम पूरी कोशिश करेंगे उसका जवाब दे सके। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। थैंक्स फ्रेंड्स।